आपका मतलब जो हिंदू रिलीजन है कितना साल पहले आया था, कितना सौ साल पहले या कितना हजार साल पहले, कितना लाख साल पहले आया था, बताइए ये बता दीजिए हमको। कुछ तो गीता पुराण में जिक्र होगा ना उसका कि इतना हजार साल पहले या इतना लाख साल पहले या करोड़ साल पहले से है। जैसे कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि पंडित जी लोग हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि हम लोग का करोड़ों लाखों साल अरबों साल पुराना धर्म ग्रंथ है। तो आपके हिसाब से कितना पुराना है, बताइए। अब देखिए, वो पंडित जी लोग एक हिसाब से सही भी बोलते हैं। पूछिए क्यों सही बोलते हैं। आपके त्रिपिटक ठीक में है। आपके जी। त्रिपिटक में खुद्दुक निकाय के अंतर्गत एक जातक कथा आती है। यानी कि खुद्दुक निकाय के हम्म। अंतर्गत जो सबसे हम्म। पहली जातक कथा लिखी गई है, उसका नाम है हम्म। दूरे निदान। हम्म। त्रिपिटक खुद्दुक निकाय के अंतर्गत आने वाली जातक कथा जातक नंबर 1 खुदूरे हाँ 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 निदान। हाँ। उस हम्म। जातक में एक सुमेध नाम का ब्राह्मण है, यानी कि भगवान बुद्ध का जो सबसे पहला जन्म हुआ था, ठीक है, अच्छा। वो सुमेध हाँ हाँ हाँ। ब्राह्मण के रूप में हुआ था। और ये उस समय की बात है ब्राह्मण है या जब बमन उस है? ब्राह्मण ब्राह्मण अभी बमन और ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द पर लिखो। चर्चा करेंगे। हाँ, ब्राह्मण। हम्म। उसके आपके जातक जो है, आपके जातक कथा हम्म। के जो अनुवादक हैं, आनंद अच्छा। कौशल्यायन जी, हाँ उन्होंने हाँ उसका हाँ। अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, ठीक पाली है। से उसको उन्होंने देवनागरी में रूपांतरित किया है। तो उन्होंने जी जी। बभन वभन कुछ नहीं लिखा, उन्होंने ब्राह्मण ही लिखा है, सुमेध नामक ब्राह्मण। अगर हम अच्छा। उसको बभन भी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो मजे हाँ की हाँ बात हाँ। यह है कि वो जो सुमेध नाम का ब्राह्मण था ना, बुद्ध हम्म। भगवान ये कहते हैं, यानी कि जब बुद्ध हम्म। भगवान जातक की कथा सुना रहे थे, तो जो सबसे पहली जातक है सुमेध ब्राह्मण हम्म। वाली, दूरी निदान, हम्म। तो उसमें बुद्ध भगवान हम्म। कह रहे हैं कि आज से 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व, यानी कि जब हम्म। बुद्ध, यानी कि मैं, यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, यानी कि मैं, जब मैं इस हम्म। कथा को सुना रहा हूँ, इस समय से 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व मैं सुमेध नामक ब्राह्मण था। यह वह कल्प है जिस कल्प में सबसे पहले बुद्ध कौन, जरा बताना, सबसे पहले बुद्ध कौन थे? दीपांकर का जन्म हुआ था। यानी कि सबसे अच्छा। पहले बुद्ध दीपांकर का जब जन्म हुआ था, तो उस समय ये जो हम्म। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, ये सुमेध हम्म। नामक ब्राह्मण हुआ करते थे। और यानी उस इनका समय भी जन्म, जातियां थी। अब ये बुद्ध कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। बुद्ध से पूछो ना, मेरे से काहे पूछ रहे हो? मैंने जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ। अच्छा। तो बुद्ध कह रहे हैं कि मैं सुमेध हम्म। नामक ब्राह्मण था। मैं त्रिवेद पाठी था, यानी कि तीनों वेदों में पारंगत था। ठीक है, अच्छा। क्या था? त्रिवेदी, यानी 3 तीनों वेदों में। में पारंगत। अच्छा। हाँ, अब बताओ, बुद्ध खुद ही कह रहे हैं कि क्या हम्म। हमसे 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व हम ब्राह्मण बन के पैदा हुए थे और हम हम्म। वेदों के ज्ञाता थे, जानकार थे। तो जो आपके हम्म। अगल बगल जो आपके दोस्त मित्र जो ब्राह्मण लोग हैं, वो क्या गलत बोलते हैं? हम्म। वो बुद्ध की ही तो बात बोल रहे हैं, क्या बुरा मान जाते हो आप? ठीक है, ये बुद्ध की अगर किताबों में मिलता है, ठीक है, ऐसा है, 1 मिनट के लिए हम इसको सही मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। एक आपके हिसाब मिनट के से लिए आपके सही धर्म। क्या मानना है? वो तो मानना ही पड़ेगा ना, जब बुद्ध चलिए ने ठीक कह है, दिया मान तो लेते बुद्ध हैं। की बातों पर एक बात होना ही ठीक नहीं है, मान चाहिए। लेते हैं। मान लेते हैं इस बात को सही। लेकिन तो आपके मान धर्म लेने की ग्रंथों बात के नहीं है। हिसाब से सुनिए, आपके धर्म हम्म, ग्रंथों के हिसाब से आपका धर्म कितना पुराना है, बताइए। ठीक है। तथ्य क्या कहते हैं? अब तो तथ्यात्मक तरीके आपके से जो प्रमाण के हिसाब से तो पुरातत्व के देखिए, हिसाब अरे से यार रुक कितना जा होगा फिर? भैया, हमको बोलने दो ना यार। ये बहुत गंदा लगता है यार। तुम ही अच्छा, बोल लो बोलिए यार, सर, तुम ही बोलिए। बोल लो। मैं नहीं, तुम ही बोल लो, मैं चुप हो जाता ठीक है, हूँ। बोलिए। पैदा हुए तब भी इतना ही बोल रहे थे क्या? नहीं सर, हम्म, हम यहाँ पे आके सीखे हैं सर। न मारे को लग रहा है पैदा होते ही ऐसे बकड़ बकड़ नहीं नहीं, बकड़ बकड़ ऐसा कोई बोलने नहीं लगे। है। ऐसा नहीं है कि सर पैदा होते ही 4 कदम चल दिए तो आसमान सर पे उठा लिए तो सूरज खा गए, सब बातें नहीं होती अरे है, हम ये सब यहाँ बात पे तो, सीखे। पैदा होते 4 कदम चले तो भगवान बुद्ध थे यार। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा अच्छा। और पता है, पैदा होते ही भगवान बुद्ध 4 कदम सिर्फ चले नहीं थे, बल्कि उन्होंने बोला भी था। पैदा होते ही भगवान अच्छा बुद्ध ने बोला भी, और पैदा होते ही भगवान बुद्ध उठ के खड़े भी हो गए, और उठ के खड़े होने के बाद 4 कदम चले भी। पता है, अच्छा। इसके भी, हाँ, इसके भी जो, इसके देखो, इसके 3 प्रमाण है। पहला तो साहित्यिक प्रमाण है, दूसरा हम्म। पुरातात्विक प्रमाण है, और हाँ तीसरा, हाँ हाँ। हम्म। तीसरा एक बड़ा जबरदस्त प्रमाण है, आपने खुद अपने मुंह से कह दिया, क्योंकि आप भी अच्छा तो बुद्धिस्ट हो। आपने बोला पैदा होते ही चले, तो पैदा होते भगवान बुद्ध जो है, वो 4 नहीं 7 कदम चल दिए थे। अच्छा। हाँ, पैदा होते, जब पैदा हुए तब भी। और पता है, हम्म। बोले रहे, अपने मुंह से बोले भी थे वो। अच्छा।
हाँ, ठीक है, बड़ा तो गजब का हमारे हमारे बड़ा गजब का दर्शन हमारे है बुद्ध बातों को जी। खारिज कर रहे हैं। आप मेरा एक क्वेश्चन किए, उसका जवाब नहीं दिया आप अभी तक, क्या? कि कि आपका यह धर्म सनातन धर्म कितना हिंदू। पुराना है? हुँ। भाई सनातन धर्म बुद्धिज़्म से पुराना है। ये बुद्धिज़्म का है कि मतलब 2500 के हाँ। आसपास माना जाता है, कि 2500 के आसपास क क्या तक का कैसे माना एविडेंस। जाता है? कैसे माना जाता है? 2500 वर्ष पूर्व बुद्धिज़्म का कोई प्रमाण दे दो हमको। एक 2500 मान के चलते हैं कि 2500 फिर वही कह रहा वर्ष हूँ पूर्व मैं गौतम कहा बुद्ध ना के कि मैं जन्म के मानने बाद पर नहीं कब। चलता हूँ ना यार भाई, मैं मानने पे चलता ही नहीं हूँ ना, मैं हुँ, तथ्यों पर हुँ। चलता हूँ। अच्छा। आपने कहा ना कि माना जाता है कि बुद्धिज़्म 2500 वर्ष पुराना धर्म है। हुँ, 2500 वर्ष हुँ। पुराना कोई एक सिंगल एविडेंस दे दो बुद्धिज़्म का। एक सिंगल एक एविडेंस दे दो वही मुझे। पूछ रहे हैं कि जो हिंदू आज के जो सो कॉल्ड फिर हिंदू कहा बेवकूफ़ी जा रहा है करने धर्म। लगे यार, ये बहुत बुरा लगता है मुझे। आपने कहा कि अनुमानित तौर पर यह माना जाता है कि बुद्धिज़्म 2500 वर्ष पुराना धर्म है। तो हुँ, हुँ, पहले हुँ। बुद्धिज़्म को 2500 वर्ष पहले का साबित करो, फिर उसके बाद हम बताएँगे कि इसके पहले क्या था। नहीं, नहीं, वो ठीक है। बताइए। चलिए मान लीजिए नहीं, नहीं वो मेरा ठीक मेरा नहीं है। धर्म ऐसे मेरा मैं धर्म बहस फेक नहीं ही करता। धर्म था। मान लीजिए कि ना, 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 अगर हम फेक ही थे, ऐसे तो मैं बहस आप नहीं कर अपना सकता। बताइए ना। अभी भाई मैंने बता दिया बुद्धिज़्म आप से कह रहे हैं पुराना ना, है। सुनिए ना, बुद्धिज़्म से सुनिए, आप पुराना कह है। रहे हैं ना कि बुद्धिज़्म से अरे तो पुराना कितना है। साल पुराना है, कितना लाख साल इससे क्या पुराना है, ये लेना-देना यार बताएँगे? लाख मुझे? साल है, इससे क्या लेना लाख साल लाख से साल क्या पुराना है। लेना-देना मुझे? इससे मुझे कुछ मैं लेना-देना नहीं प्रूफ़ यार कर बुद्धिज़्म दूँगा, से पुराना है मैं इसको आप तो जवाब दो इसका ना। आप जवाब सुनो, दीजिए, मैं प्रूफ़ करूँगा, एक-एक बात मेरी प्रूफ़ बात करूँगा सुनो आपकी। मेरी बात सुनो यार पहले। देखो, अब हुँ, बुद्धिज़्म से हुँ। कितना पुराना है ये तो भगवान बुद्ध खुद ही अपने मुँह से कह दिए। क्या? हुँ। बुद्धिज़्म यानी कि बुद्ध के पैदा होने से 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व प्राचीन है। ये बुद्ध ने कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा, बुद्ध अच्छा। ने खुद परिभाषित कर दिया कि बुद्ध के आने से 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व वेदों का हुँ, हुँ। ज्ञान उन्होंने स्वयं अध्ययन किया था। वेदों का उन्होंने स्वयं अध्ययन किया था। ये बुद्ध खुद कह रहे हैं। किस अब भाषा बुद्ध में से किए बड़ा थे ये भी पैगंबर और होगा? क्या होता है? किस भाषा में किए थे ये भी किए होगा? तो पाली बुद्धिस्ट था या आप हो कि मैं संस्कृत था? हूँ? नहीं, बुद्धिस्ट नहीं मैं हूँ बताइए या आप। नहीं बुद्धिस्ट आप हो मैं कि तो आपके बातों से सुन रहा पाली हूँ। नाम की तो कभी कोई भाषा थी ही नहीं भाई। अच्छा, तो संस्कृत में पढ़ रहे थे? पाली नाम की तो कभी कोई भाषा थी ही नहीं। थी क्या? आप हुँ। बता दो कब थी? सुनिए बताओ, सर। कहाँ लिखा है कि नहीं कहाँ लिखा है कि बुद्ध पाली बोलते थे? बताओ, हमको यही रेफ़रेंस दे दो कहाँ लिखा है? हुँ, हुँ। ठीक है, आप तो मेरा किसी हर भी बात बौद्ध ख़ारिज सुनो, कर रहे हैं। हम नहीं, नहीं, उसको मानने के नहीं, लिए तैयार मेरी हैं। मेरी 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 नहीं, नहीं, मेरी बात बताओ। आपने कहा ना कि बुद्ध पाली बोलते थे। हुँ, किसी भी हुँ। बौद्ध ग्रंथ में, हुँ, हुँ। त्रिपिटक के मूल यानी कि मूल त्रिपिटक में, अट्ट कथा में, कहीं भी आप ये दिखा दो, जहाँ ये हुँ, हुँ। लिखा हो कि बुद्ध हुँ, हुँ। भगवान पाली बोलते थे या सिर्फ़ ये दिखा दो पाली हुँ, हुँ। भाषा, पाली भाषा दिखा दो या सिर्फ़ पाली शब्द दिखा दो तुम मुझे, मैं मान जाऊँगा कि बुद्ध भगवान पाली बोलते थे और उस समय पाली थी। आप तो मतलब एक क्वेश्चन का मेरा जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि मतलब आप हमसे पहले तो कितने लाख साल पहले हैं, करोड़ साल पहले हैं, भाई वो मैंने बता ही नहीं बता रहे दिया हैं। बुद्ध ने खुद बोला है 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व, अच्छा, कह तो दिया मैंने। इंसान को आए धरती पे कितने साल हो रहा है सर, बताइए थोड़ा आप? अब ये बुद्ध से पूछो, मुझसे काहे पूछ बुद्ध रहे से हो? क्यों पूछे मैं आपसे? क्यों? सर 2 उन्होंने लाख बोला 1 लाख कल्प वर्ष लगभग 2 पूर्व। ढाई लाख साल हो रहा है इंसान को आए हुए मतलब बुद्ध धरती पे। भगवान मतलब तुम बुद्ध भगवान को कटघरे में करा खड़ा और वो करना भी चाहते हो यार, जो मतलब बुद्ध इंसान भगवान पहला झूठ बोल इंसान रहे आया था थे। होमो सेपियंस नहीं था भाई सर, आपको बुद्ध पता होना इसका चाहिए। मतलब बुद्ध भगवान को होमो सेपियंस के बारे में पता नहीं था। वो होमो सेपियंस था ही नहीं जो पहला इंसान, होमो सेपियंस 1 लाख बुद्ध साल से भगवान को है। ये मालूम नहीं था, बुद्ध भगवान को ये मालूम नहीं था। हाँ, ये और कुछ और दूसरी सबसे मालूम नहीं बड़ी था। सवाल सर, सुनिए सर, दूसरी बड़ी फिर सबसे वही सवाल जो बेवकूफ हिंदू धर्म में बताया जाता है सबसे बड़ी कि सवाल तो सब। सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं चलता है। तटस्थ होना सीखो, तटस्थ होना सीखो। बुद्ध भगवान ने कहा कि 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व वो सुमेध नाम के ब्राह्मण के तौर पर पैदा हुए थे। अब सवाल ये है कि 1 लाख कल्प पुरुष वो जीवन की अस्तित्व को मानते हैं। तो अब अगर आप कह रहे हो कि 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व मनुष्य थे ही नहीं, तो सबसे पहले आप ये साबित करो कि बुद्ध झूठ बोल रहे थे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम नहीं कह रहे कि मनुष्य नहीं थे, थे इंसान उस समय। ना उस समय इतनी भाषाएँ थी, ना वो इवन अरे भाई तो बुद्ध 6 कैसे जो वेद अक्षर पढ़ है, लिए थे? तो बुद्ध छ, वेद त्र कैसे और पढ़ लिए ज थे? ये तो जो बुद्ध तलावी वेद सा है, कैसे पढ़ लिए थे? उस समय बुद्ध था ही वेद कैसे नहीं। पढ़ लिए थे? तुम्हारे कहने से नहीं था, बुद्ध झूठ बोल रहे थे इसका मतलब? तुम्हारी जातक कथाएँ झूठी हैं इसका मतलब? तुम्हारा त्रिपिटक झूठा है? इसका मतलब इस भाई तुम्हारा सुनिए, त्रिपिटक झूठा है? तुम्हारा जातक त्रिपिटक कथाएँ जो झूठा है? होती है ना, वो मतलब कल्पना होती है सर, आपको पता होना फिर चाहिए। वही यार मतलब बुद्ध कल्पना में मतलब बुद्ध कल्पना बोल क्या यार बेवकूफ़ अपने ही आपको कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो यार भाई? हुँ, हुँ। क्यों खड़ा कर ठीक रहे है, हो अपने ठीक आप है। को? थोड़ा मैं शांत सभी मन से बातों को मेरी बात को समझो।
ये थोड़ा शांत मन से मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या आप लोग चाहता तो हूँ। ये भी कहते हो कि शांत हमारा वो राम सेतु दिखता है, कहते हैं ना आप मैं लोग कि कुछ हमारा नहीं राम कहता सेतु। हूँ यार, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मेरे और चैनल से दरअसल कभी में जो सुना? राम सेतु, दरअसल में मेरे सुन चैनल लीजिए, से मेरा एक बात सुन भगा दूँगा, लीजिए। अगर ऐसे बात करो तो भगा दूँगा। तुम्हारे ऊपर जब भी बात आ रही है तो तुम मुझसे डिनाई हो रहे हो। भाई आपने मुझसे प्रमाण माँगा सनातन धर्म कितना प्राचीन है, मैंने बता दिया, बुद्ध ने खुद बोला है, भाई हमसे 1 लाख कल्प साल पुराना है। जब बुद्ध खुद बता रहे हैं तुम्हारे खुद अब बात बताओ, तुम्हारे खुद के पिताजी खुद बता रहे हैं कि भाई उनसे सनातन धर्म कितना प्राचीन है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होना चाहिए? हम अपना देते तो आप कहते कि तुम तो ब्राह्मणवादी ग्रंथों से दे रहे हो, तुम तो ब्राह्मणों की कपूरपंथी सुना रहे हो। इसीलिए हमने कहा ना ब्राह्मणों का बताना है ना अपना बताना है, हम सीधे-सीधे तुम्हारा बताते हैं। भैया तुम्हारे खुद के, जिनके ऊपर आपकी आस्था है, बीच में मत बोलना, ऐसी भगा अगर कोई दूँगा। बातें बीच हैं। में बोलोगे तो भगा दूँगा। तुम्हारा नंबर आएगा तभी बोलना। जब भैया तुमने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न का समाधान खुद आपके ही भगवान गौतम बुद्ध ने दिया हुआ है कि भाई 1 लाख कल्पवर्ष पूर्व जब भगवान दीपांकर का जन्म हुआ था, उस समय ये जो गौतम बुद्ध थे, ये सुमेध नाम के ब्राह्मण के तौर पर पैदा हुए थे। सुमेध ब्राह्मण थे। ये वेदों का अध्ययन किए हुए थे, वेद वेदांग में पारंगत थे। इन खुद आपकी जातक कथा में लिखा हुआ है। तुम कह रहे हो जातक कथाएँ काल्पनिक हैं। अब सवाल ये है कि जातक कथा काल्पनिक है, तो क्या भगवान बुद्ध काल्पनिक कथाएँ सुनाते थे अपने बौद्ध भिक्षुओं को? अपनी फर्जी कथाएँ सुनाते थे कि मैं 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व सुमेध नाम का ब्राह्मण था? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध वचन झूठे हैं? आप खुद अपने भगवान बुद्ध को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो सकता है क्या? और आप जो ये कह रहे हो ना कि ये होमो सेपियंस, निएंडरथल, फलाना थल, तो ये जो भी आप बात कर रहे हो, ये बात बुद्ध से पूछो ना। क्या उनको ये पता नहीं था कि होमो सेपियंस कब आया, निएंडरथल कब आया, आदि मानव कैसा था? तुम्हारे इस सभी बकैती का जवाब सिर्फ अकेले बुद्ध ही हैं। उन्होंने खुद अपने बौद्ध ग्रंथों में, अपनी वाणी में स्पष्टतः कह दिया है कि भाई मुझसे 1 लाख कल्प वर्ष पूर्व और नहीं तो क्या, भाई वो मनुष्य तो हुए ही थे, ऊपर से ब्राह्मण भी थे। बुद्ध ने एक ही लाइन में ब्राह्मणों को भी मतलब ब्राह्मणों को भी, ब्राह्मणों के ग्रंथों को भी एक लाइन में साबित कर दिया है स्वयं से कि मुझसे 1 लाख कल वर्ष पूर्व मैं सुमेध नाम का ब्राह्मण था। अब अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुमको तुम्हारी किताब खोल के दिखाऊँगा। अच्छा ठीक है। और आप तुम कह रहे हो ना देखिए। पाली, तुमको पाली ही दिखाऊँगा। ये बात पाली में ठीक ही है, ठीक लिखी है। है। तुमको तुम्हारी सुनिए, सुनिए। अटकथा अनुवाद भी नहीं दिखाऊँगा, सुनो, अनुवाद भी सुन नहीं लीजिए सर। दिखाऊँगा। तुम्हारी अटकथा, तुम्हारी जो पाली की अटकथा है ना, वो तुमको दूँगा। हाँ, हाँ, कहाँ-कहाँ ठीक है भागोगे सर। तुम? हम मानते हैं इस बात को। तो जब बस मेरा मानते हो तो बात गाल सुन काहे रखने बजा रहा है? दीजिएगा और म्यूट मत कीजिएगा, निकालिएगा मत हमको। हाँ, बोलो। हाँ, ठीक है। आप जो कह रहे हैं ये सब बातें कोई भी तो बता सकता है। जैसे आपके यहाँ पता है, आपको एक ग्रंथ कोई भी लिखा गया, कैसे अल्लाह बता सकता उपनिषद है लिखा यार गया, ये? जिसमें कोई भी आप लोग कैसे अपने बता ब्राह्मण सकता है? अल्लाह कोई भी उपनिषद कैसे आप बता पढ़े सकता हैं? है? आप वो भी कहो कि दूसरा हमारे यहाँ ग्रंथ है निकला नहीं तो लिखा कहाँ संस्कृत में पढ़ेंगे लिखा यार? हुआ है अल्लाह उपनिषद। फिर वही बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो। अल्लाह हुँ, हुँ। उपनिषद जो है, दूसरी बात। कोई मूल ग्रंथ हाँ, हाँ, मेरी हाँ। बात सुनो, यही कन्फ्यूज़न है आपकी। देखो, मैं आपको बताऊँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बौद्ध धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ कौन-सा है? बौद्ध धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है त्रिपिटक। जी। सनातनियों का सर्वमान्य ग्रंथ है वेद, ठीक? तो अगर वेदों के अलावा देखो, पहले ये जो मम्मी से कह दो ये सूपा से जो चावल फटक रही है ना उसको बंद कर दे। तुम्हारा चावल का फटकार सुनने के लिए नहीं बैठे हैं हम, ठीक है? गज़ब आदमी है। रात में सूपा नहीं चलाया जाता है, इनके घर रात में सूपा चल रहा है, देख रहे हैं ना? ठपर, 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 ठपर। तो क्या हो जाएगा चलाने से? अरे नहीं चलाते हैं भाई, लोगों की नींद में अरे! डिस्टर्ब होता है, हमारी स्ट्रीम खराब कर दी तुमने, तो बगल-बगल की नींद में लोगों अच्छा, की नींद हराम कर रहे होगे। अच्छा। लोग तो ये भी कहते हैं कि बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए। हम तो काट के देखे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। बाल भी हम कटवाते हैं, अरे दाढ़ी भी बनाते हैं सर। तुम बृहस्पतिवार को जौन मन करे तौन काट लो, हमको उससे क्या इवन मतलब है? शनिवार को भी हम बना के देखे हैं। खैर छोड़िए वो सब। हाँ, ठीक है सर। दूसरी क्वेश्चन सर, आपके यहाँ सभी लोग शक्तिशाली हुँ, थे देवी-देवतावर, तो दूसरी म जब जिस क्वेश्चन समय नहीं, मुगल दूसरी क्वेश्चन नहीं।
मेरी बात तो सुनो, मुगल दूसरी आपके यहाँ क्वेश्चन सुन नहीं, ले, मेरा पहले बात की तो रख लेने क्वेश्चन दीजिए। सुनो। अरे यार सुनिए पहले ना। मेरी बात सुनो, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे हम्म थोड़ी चलता है। आपके यहाँ हम्म। मुगल, क्या मुगल हमारे यहाँ सिर्फ आए थे, तुम्हारे यहाँ नहीं आए थे? हमारे तुम्हारे यहाँ यहाँ भी नहीं आए आए थे। थे? अभी मैं बोलूंगा तुम्हारी सुलग जाएगी। भाई हमारे यहाँ हम्म। तो लोग शक्तिशाली जब हुआ करते थे। आपके तुम्हारे यहाँ तो मंदिर बुद्ध तोड़ रहा भगवान, था तो उस समय मेरी आपके बात देवी सुनो। देवता क्या कर अरे रहे थे? सुनो इतने यार, शक्तिशाली शक्तिशाली सुनो यार देवी देवता, बताओ। सारे मंदिर तोड़ रहे थे तो क्यों नहीं बचा पाए आपके देवी देवता, जो कि समुद्र सब कुछ सुखा देते थे एक बोली में। रावण को तो मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। जब बौद्ध विहारों को अरे रुकिए, तोड़ा जा अशोक रहा जी, था तो अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हो गया आपका? हम्म। बीच में नहीं बोलिएगा ना। नहीं बोलेंगे, बोलिए। हाँ, आपने कहा कि जब इस्लामिक आक्रमण हुआ, तो जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो भगवान क्या कर रहे थे? पहली मैं आपको बात बता दूँ कि भगवान ने ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हें हर जगह आके बचाऊँगा। ये आपकी गलत फ़िलॉसफ़ी है। आप भगवान को अपना नौकर समझते हैं। भगवान आपका नौकर नहीं है, ठीक है? जब भगवान कृष्ण स्वयं थे और जब अर्जुन अपना धर्म युद्ध लड़ रहा था और भगवान उसके खुद के सारथी थे, लेकिन उतने बड़े युद्ध में कृष्ण ने एक भी ढेला नहीं चलाया किसी के ऊपर। यानी कि कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण ये कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है, ये जीवन हमारा एक युद्ध है और इस युद्ध को हमें स्वयं लड़ना है, ठीक है? ईश्वर उसी के साथ खड़ा होता है जो अपने धर्म युद्ध को स्वयं लड़ता है। ईश्वर आपके लिए ढेला चलाने, तलवार चलाने और फरसा चलाने नहीं आता। ये कृष्ण हमको बता के गए हैं, ठीक है? तो जब हमारे ऊपर इस्लामिक आक्रमण हुए, चाहे जो भी आक्रमण हुए, हमारे जो उस दौर के लोग थे, हमारे पूर्वजों, आपके पूर्वजों, उन सब ने अपने-अपने स्तर से अपनी सुरक्षा का और अपने धार्मिक स्थलों का या अपने जनजीवन की सुरक्षा का जो भी उनका संकल्प था, उस पर उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को बचाने का या फिर अपने आप को मारने का जो भी प्रयास था उन्होंने किया, ठीक है? आज आपकी और हमारी पीढ़ियाँ बची हैं, तो ये यूँ ही नहीं बची हैं, ये हमारे और आपके पूर्वजों के संघर्ष से बची हुई हैं। वरना जैसे काबुल, कांधार और अफ़गानिस्तान में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में थे, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी और आज वहाँ पर गिनने के लिए उँगली पर भी एक भी बुद्धिस्ट आप नहीं दिखा पाओगे। यानी कि जो बौद्ध बाहुल्य थे, कहने के लिए तो मैं भी ये कह सकता हूँ मेरे भाई कि आपके भगवान बुद्ध तो पागल हाथी को हाथ से छू के उसको ठीक कर देते थे। वो कहानी सुनी है ना आपने कि बुद्ध के ऊपर एक पागल हाथी छोड़ दिया गया, बुद्ध को कुचलने आ रहा था। बुद्ध ने उसको हाथ से स्पर्श किया और वो शांत हो गया। तो जब बुद्ध ऐसा कर सकते थे और आपका एक बौद्ध भिक्षु मोगलायन, वो तो बुद्ध के समान ही ताकतवर था। बुद्ध भगवान भी स्वर्ग में चले गए थे अपनी माताजी को धम्मोपदेश देने के लिए। ये भी उनके पीछे-पीछे उनको बुलाने के लिए चला गया था। तो जब आप लोगों के बौद्ध भिक्षुओं तक में स्वर्ग में आने-जाने का पूरा टेंडर था, ठीक है? आत्मा नहीं होती है, मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं बचता है, लेकिन फिर भी अपनी मृत्यु समान यानी कि जिस माँ की मृत्यु हो गई उसको धर्मोपदेश देने के लिए बुद्ध भगवान स्वर्ग चले गए थे। इतना टैलेंटेड है आपका आपका धर्म, तो फिर आपको कम से कम अपने बारे में बात करनी चाहिए। उँगली माल के बारे में आपने सुना होगा। भगवान बुद्ध ने उँगली माल को कहा ठहर जाओ, वो ठहर गया। तो हमारे प्यारे-प्यारे बौद्ध भिक्षुओं ने जब काबुल, कांधार और अफ़गानिस्तान पर हमले हुए, तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने खड़े होकर क्यों नहीं उनसे बोला कि ठहर जाओ? कहाँ चली गई थी अहिंसा उनकी? कहाँ चला गया था बुद्ध का सारा ज्ञान? तो जो चीज़ आप हमारे ऊपर अप्लाई करते हो ना, वो अपने ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है? ये हँसी देखो किसी की मेहनत के ऊपर, किसी की क्या नाम है बलिदान के ऊपर मज़ाक नहीं उड़ाते। ये बड़ा गंदा काम करते हो आप लोग। आप आज भी नहीं नहीं, बुद्धिस्ट बचे बलिदान हुए के हो। ऊपर। मेरी बात नहीं नहीं मेरी बात सुनो। आप आज भी बुद्धिस्ट हो, मैं आज भी अपने आप को सनातनी कह पाता हूँ। तो ये सिर्फ़ हम इसलिए कह पाते हैं कि इसके पीछे हमारे आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा परिश्रम है, बहुत बड़ा त्याग है। तो कम से कम हमारे और अपने पूर्वजों का अपमान आप ऐसे कह के मत किया करो। अगर आप हम पर ठीक है। सवाल उठाओगे, तो सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे। आप ठीक है। ठीक है। देवी-देवताओं की शक्तियों के ऊपर बात करोगे, तो बुद्ध की शक्तियों पर भी बात की जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। तो हमारा और हम अपना दोनों का मज़ाक मत उड़ाओ। हम अपना बात रख रहे हैं, मज़ाक ठीक ना? उड़ाओगे तो आपका भी मज़ाक उड़ जाएगा और आप कुछ कर नहीं सुनिए, पाओगे। मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं, हम तो क्वेश्चन किए थे आपसे, ठीक है? तो हमने भी जहां आपके तक की क्वेश्चन का बात रही रिप्लाई दो, दिया ना, तो मेरे सुनिए क्वेश्चन का जवाब सुनिए, दे दो।
जब हाँ, जब उंगली माल को जब सुधार दिए थे बुद्ध, ठीक है? तो तुम लोग इस्लामिक बर्बरता को क्यों नहीं सुधार पाए? क्या हो गया था तुम लोगों को? काबुल, कांधार, अफ़गानिस्तान में बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र हुआ करते थे। कहाँ गए वहाँ के बुद्धिस्ट? और इतना ही नहीं, 12वीं शताब्दी में आया हुआ तुम्हारा तिब्बती बुद्धिस्ट धर्मस्वामी तो ये तक कहता है कि जब बख्तियार खिलजी का हमला हुआ था नालंदा में, तो तुम लोग अपने बौद्ध विहारों पर, बुद्ध की मूर्तियों पर क्या कर रहे थे? सीमेंट और प्लास्टर चढ़ा के उसके ऊपर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ रख के भाग गए थे। अच्छा। तुम्हारे बुद्धिस्ट भिक्षु ने लिखा है, दिखाऊँ तुमको प्रमाण? अब तुम प्रमाण लो, बीच में बोलना मत मेरे से। तुमको मुँह ठीक है, तुम्हारे ठीक है। प्रमाण तुम्हारे मुँह पे मारूँगा। प्रमाण देखो और ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना, ठीक है ना? चीख-चीख के। ये देखो, ये बुक है बायोग्राफी ऑफ धर्मस्वामी, ठीक है? पढ़ लो इसको पहले, यही बुक है, इसी बुक का रेफ़रेंस दे रहा हूँ मैं तुमको। दिख रहा है? मौर्य जी? हाँ, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में पढ़ लेना इस बुक को। अच्छा सर, रुकिए 1 मिनट। भारत में तुर्क हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। जॉर्ज फ्रेरोइची एमए, पीएचडी, Professor and the head of Department of Philosophy, Institute of Oriental Studies, the Academy of Science, Moscow. Okay, sir. It's great. हो गया? अब इसमें क्या लिखा है दिखाऊँ? अरे दिखाऊँ? दिखाइए। हाँ, ये देखो। धर्मस्वामी कब आए थे? 12वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है? और ये देखो, क्या लिखते हैं? धर्मस्वामी नालंदा, यानी कि ये नालंदा में भी रहे थे। क्या लिखते हैं? यहाँ अनेकों बौद्ध विहार और मंदिर थे। क्या बोला? अनेकों बौद्ध विहार और मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रांताओं ने सबको नष्ट कर दिया, मगर 2 विहार सुरक्षित रहे। कौन-कौन से? वो बताता हूँ और क्यों सुरक्षित रहे वो भी देख लो। नालंदा के ये 2 विहार क्यों बचे, इस पर धर्मस्वामी का एक चमत्कारिक कथा सुनाता है। क्या चमत्कारिक कथा सुनाता है? कि तुर्कों ने नालंदा के ओडंतपुरी विहार के पत्थर और मूर्ति उखड़वा दी और उसमें अपवित्र चीजें फेंक दी। इस कार्य में एक सैनिक मर गया था और मूर्ति अगले दिन सुरक्षित प्राप्त हुई। अब देखो तुम लोग कितने गप्पू हो, इसका एक स्पष्ट उदाहरण देता है। तुर्कों ने नालंदा के उड़नतपुरी बौद्ध विहार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, सारे पत्थर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी। तो हुआ क्या कि बुद्ध की कृपा से एक मुस्लिम सैनिक मर गया और फिर जब सवेरा हुआ तो मूर्ति अगले दिन अपने आप वहां पर स्थापित भी हो गई और मंदिर का संरक्षण भी हो गया। मुंह दिखाई ना कराओ मौर्य जी, लोग पहचान जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? तो तुर्क लोग, तो क्या हुआ कि जब लोग उठे तो सवेरे उठने के बाद से जब लोगों ने देखा कि वहाँ मूर्ति भी मिल गई है और बौद्ध विहार का जो क्षतिग्रस्त हुआ था वो भी अपने आप ठीक हो गया है, तो तुर्क डर के भाग गए। ये यहाँ पे एक गप जोड़ दी, लेकिन इस गप का भांडा यहाँ फूट जाता है। विक्रमशिला की तो तुर्कों ने इतनी दुर्दशा कर दी थी कि उसके नींव से पत्थर उखाड़-उखाड़ कर गंगा में फेंक दिए थे। देख लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे बौद्ध भिक्षु तिब्बत से आए थे धर्मस्वामी वो कह रहे हैं। आगे देखो, अब देखो महाबोधि विहार, तुम्हारा अपना प्यारा महाबोधि बौद्ध विहार कैसे बचा वो भी देख लो। धर्मस्वामी क्या लिखते हैं? महाबोधि विहार को और महाबोधि मंदिर को कैसे बचाया गया इसका वर्णन धर्मस्वामी करता है। तुर्कों से डरकर सभी बौद्ध भाग चुके थे, केवल 4 लोग ही बचे थे। धर्मस्वामी को वहां बुद्ध की मूर्ति नहीं मिली थी, क्योंकि बौद्धों ने बुद्ध की मूर्ति को डर के कारण चिनवा दिया था और ऊपर एक भगवान महेश्वर यानी कि भगवान शिव की मूर्ति लगा दी थी। तो तुम्हारे बौद्ध मूर्तियों की रक्षा करने के लिए हमारे महेश्वर डटे हुए थे। तुम्हारे खुद के बौद्ध भिक्षु तुम्हारे बुद्ध की मूर्ति बचाने के लिए उनको दीवारों में चुनवा के उसके ऊपर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करके भाग लिए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, माफ़ करना किसी की आत्मा को अगर दुःख पहुँचे, मेरे शब्द नहीं है। ये 12वीं शताब्दी में आए हुए एक बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी के शब्द हैं, जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब भाई अंग्रेजी वाला ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख के पढ़ो। हाँ, ये अंग्रेजी वाला पढ़ो तो ज़ोर-ज़ोर से। 1 मिनट। At the time of Dharma Mash
Mahavishwinam visit to the Brajashna. The place was deserted and only for monks were found staying in the Biharas. One of them said, "It's not good. All have fled from fear of the Turaksha soldiery." They blocked up the door in front of Mahabodhi image with bricks and plastered it. Acha ji. Near it they placed another image of substitute. They also plastered the outside door of the temple on which the surface drew the image of Maheshwara Maheshwara in order to protect it from non-Buddhist. The monk said, "We अब चुप हो जाओ, हो गया, बस बस बस। यहाँ पर देखो, दो चीजें बड़ी ध्यान देने वाली है। पहला कि तुर्कों के हमले से घबरा के तुम सब भाग चुके थे। कहाँ? देश छोड़ के। 4 लोग बचे थे। उन 4 लोगों की जिम्मेदारी क्या थी कि किसी तरह से बुद्ध की मूर्ति को बचा लिया जाए। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति को बचाने के लिए क्या किया? तो उनको दीवारों में चिनवा करके उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया, और प्लास्टर चढ़ा करके उसके ऊपर नॉन बुद्धिस्ट गॉड महेश्वर की मूर्ति स्थापित कर दी। तो तुम कह रहे थे ना कि जब मुगल आक्रमण कर रहे थे तो हमारे देवी देवता क्या कर रहे थे? अरे जब मुगलों का आक्रमण हुआ था ना भाई साहब, तो हमारे देवी देवता हमको तो लड़ने की हिम्मत दे ही रहे थे, उल्टा तुम्हारे बुद्ध को भी बचा ही रहे थे। देखो कैसे अच्छा जी। बचा रहे। देख लो, मैंने थोड़े बोल रहा हूँ, देख लो, ऊपर देख लो, मेरे शब्द नहीं है मेरे भाई। देख लो तुम अपने हम्म, बुद्ध की मूर्तियों को कैसे बचा रहे थे, हमारे महेश्वर जी की मूर्ति उसके ऊपर स्थापित करके। अच्छा अच्छा शर्म आ ठीक रही है। है? अरे शर्म आ रही है कुछ? शर्म आ काहे रही को है ना? आएगा, सम्राट अशोक के वंशज है भाई, शर्म किस बात की। हाँ बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, बात तो सच है।